जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, चले अगर वो आगे बढ़ने को तैयार हैं तो बुला के एक दफ़ा सच बोल दें और फिर आगे सब हंसी खुशी रहने लगें, सहने लगें, whatever you call it। क्या आपको लगता है इतना आसान है, या फिर जो हमने देखा ओवर द मंथ्स पीछे, इसके लिए कुछ और आप तजवीज़ करती हैं? जी शुक्रिया अलीना। आपने सिर्फ सियासतदानों की बात की। जब ये रिजीम चेंज कंस्पिरेसी की बात शुरू हुई तो मीडिया के बहुत से लोग, आपकी सिविल सोसाइटी के लोग, उनको भी कहा गया ये कंस्पिरेसी का हिस्सा थे। एक आपका चैनल है मेन स्ट्रीम, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री चला करती थी जिसमें नाम ले लेकर बताया जाता था कौन सा सहाफ़ी किससे मिला और कैसे उन्होंने आके जो रिजीम चेंज का नैरेटिव था वो फैलाया। तो ये सिर्फ सियासत तक बात नहीं, ये पूरे आपने जैसे कहा सोसाइटी के हर हिस्से तक ये बात जो है ये फैली। और मुझे उम्मीद है कि इस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी। लीगल अकाउंटेबिलिटी के मैं बात नहीं कर रही, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगी। वो सब जो कहते थे इमरान खान साहब नैरेटिव्स बनाने के मास्टर हैं, क्या आज वो कहेंगे कि इमरान खान साहब झूठ बोलने के मास्टर हैं? क्या अब भी हम सुनेंगे कि इमरान खान साहब जैसा स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ कि चलो उन्होंने इतने महीने झूठ बोला लेकिन अब वो मान तो गए उन्होंने झूठ बोला और मुल्क की खातिर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है? मुझे खतरा ये है कि ये नैरेटिव शायद हम हमारे मीडिया में ज्यादा देखें, सिर्फ इमरान खान की पार्टी में नहीं, उनके सपोर्टर्स में नहीं, मीडिया में। क्योंकि जो अब तक इमरान खान साहब ने बात की है, कुछ टेकर्स ऐसे हैं मीडिया में जिन्होंने उसको इस हद तक रीइंफोर्स किया है कि आपने बिल्कुल अवाम को सच समझ उनके सामने आने ही नहीं दिया। जो वो कहते हैं आप उनको ज्यादा स्पिन करके हमारे मीडिया ने कई महीने तक इस कंस्पिरेसी नैरेटिव को बहुत ज्यादा एक तरह से लेजिटिमेसी दी है, ये डिजर्व ही नहीं करता था शुरू से। अब आप देखिए ये बात ऐसी शुरू हुई कि इमरान खान साहब की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से पूरी दुनिया डर गई और उन्होंने कहा इमरान खान साहब तो पाकिस्तान लीड नहीं कर सकते, इसलिए रिजीम चेंज कंस्पिरेसी शुरू हुई। एक ग्लोबल सतह पे इमरान खान साहब इतनी थ्रेट थे और बात खत्म कहाँ हुई, एक जैसे हमारे ड्रामे होते हैं सास बहू के, उस तरह की कि किसी ने किसी का कान भरा, सास ने मियाँ का कान भरा, उसने फिर तलाक दे दी, बाहर जाके नेबर्स में कुछ कह दिया। लिटरली यहाँ आके ये रिड्यूस हो गई है ये ग्रैंड कंस्पिरेसी। और अब वो कहते क्या है कि बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा कि रिजीम चेंज होनी चाहिए। इवेंचुअली रिजीम चेंज जो एक्चुअली उसका उन्होंने प्रोसेस बताया है वो ये कि बाजवा साहब ने कुछ कोalition पार्टनर्स को कह के उनसे कहा आप हुकूमत का साथ छोड़ दें। तो बाजवा साहब को अमेरिका की जरूरत ही क्यों थी अगर बाजवा साहब ने अमेरिका से कह के वापस बात बाजवा साहब तक ही आनी थी? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि एडमिट नहीं कोई कर रहा कि वो झूठ था। वो अब बिल्कुल जो प्रेमिस है वही बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं साइफर तो सच्चा था, तो इसलिए इमरान खान साहब सच कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान का नैरेटिव ये नहीं था कि साइफर आया, इमरान खान साहब का ये नैरेटिव नहीं था कि उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उनका नैरेटिव ये था कि अमेरिका ने बाजवा साहब और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके रिजीम चेंज करवाया। और हमें मिसालें दी गई कि अमेरिका पूरी दुनिया में ये करता रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? और बहुत से लोगों ने ये बात मान ली। तो अलीना, सबसे पहले तो अब हमारे मीडिया पे कोई भी पीटीआई के किसी भी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू करेगा, क्या वो उनको ग्रिल करेंगे इस बात पे? नहीं करते। इस तरह की जो बातें सामने आती हैं वो फॉरेन मीडिया के इंटरव्यूज में सामने आती हैं। हमारे यहाँ पे अब भी आप जो है पूरी तरह से बैक कर रहे हैं इस नैरेटिव को। लोग फिर भी कहते हैं चले इन्वेस्टिगेशन करवा ले, चले ये करवा ले। और एक और बात नहीं भूलनी चाहिए लीना, मिनट्स जब उस मीटिंग के आए उसके साथ भी इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक में कहा गया लेट्स प्ले विद इट, खेलते हैं हमारी आवाम के साथ। पीटीआई और इमरान खान साहब ने 10-11 महीने खेला है लीना, और ये कोई छोटी बात नहीं है जो हम कहीं दरगुजर कर दे कि चले आगे बढ़ते हैं। आप जब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करती हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या मुराद है आपकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से? अलीना, आप देखो ये दिखाता है कि ये पार्टी और इमरान खान साहब किस तरह के लीडर हैं कि उनके लिए पूरे आपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। आपने अपने लोगों को जो है गद्दार बना दिया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें करते हैं।
तो वो किस तरह की सियासत करते हैं। और इसकी अकाउंटेबिलिटी में मेरी नजर में ये है कि ट्रूथ सामने आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि किस तरह की पॉइजनस और खतरनाक है उनकी पॉलिटिक्स। और बाकी सब जो उनके साथ इस वक्त डील्स की बातें हो रही हैं, बहुत से लोग जो उनके साथ मिल रहे हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सबसे जो अहम अकाउंटेबिलिटी यही पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है। इसको लीगल अकाउंटेबिलिटी के उसमें मैं नहीं कहूंगी कि आप मुकदमे चलाएं, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसके ऊपर मैं एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन